हेलो एवरीवन, मेरा नाम जेएस मल्होत्रा है। बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स फाइनली ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों, और बहुत अब रिलैक्स करने की ज़रूरत है। नींद पूरी नहीं हुई थी, अब आप आराम से नींद पूरी करो, ठीक है। और सीए फाउंडेशन का आपका फाइनली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। और मेरे जो मैंने सुना है, फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए हैं बच्चों के। तो एक अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है इस बार इंस्टीट्यूट की तरफ से भी कि बच्चों के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए हैं। तो रिजल्ट्स तो अब देखो, सबके तो इतने अच्छे नहीं हो सकते, बट चांसेस हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो दोस्तों, इस फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स के बाद जो आपकी असली कहानी स्टार्ट हो जाती है, वो इंटरमीडिएट, उसके बारे में मैं आज की जो ये वीडियो है वो लाया हूँ। और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि कितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं इंटरमीडिएट में, क्या हमें करना है इंटरमीडिएट में, और हर सब्जेक्ट की क्या नॉलेज होती है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, सीए इंटरमीडिएट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे करना है। तो बच्चों देखो, सीए इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें, सीए इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं सीए इंटरमीडिएट में दो ग्रुप्स हैं। देयर आर टू ग्रुप्स इन सीए इंटरमीडिएट। और जो बच्चे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स दे के बैठे हैं, वो समझ लो 2 महीने अभी बहुत है बच्चों, आपके पास 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में आप लोगों को क्या सोचना है? आप लोगों को ये सोचना है कि मेरे को कैसे पढ़ाई करनी है, पहली बात। क्योंकि इंटरमीडिएट और फाउंडेशन में बहुत फर्क है दोस्तों, और वो फर्क जितनी जल्दी जान लोगे उतना बेटर रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो, बट एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिजल्ट्स आने से पहले पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट की क्लासेस कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है। फेस टू फेस के चांसेस तो अभी नहीं नजर आ रहे, जैसे ही नजर आते हैं तो उसके बारे में भी ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। बट अगर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो देर आर टू काइंड ऑफ ऑप्शंस जो सीए इंटरमीडिएट में होंगे, विच इज लाइव क्लासेस, ठीक है, या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस। अब बच्चों, जिनके घरों पे अच्छा नेटवर्क है, इंटरनेट अच्छा है, अच्छी फैसिलिटी है, तो मेरे हिसाब से उनको लाइव क्लासेस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम पर इंटरनेट के रेट भी बहुत कम हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आप रिकॉर्डेड क्लास की बात करो तो रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है। जो लोग को लगता है कि वो लोग मैनेज कर सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास, जहाँ पे नेट की प्रॉब्लम्स है, वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास आर इन द फॉर्म ऑफ गूगल ड्राइव या फिर पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव या फिर पेन ड्राइव। तो बच्चों, जो ये वीडियो है ना, मैं आप लोगों को सिर्फ अपने लिए नहीं बता रहा हूं कि सीए इंटरमीडिएट मुझसे लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ एक जनरल प्रोसेस है सीए इंटरमीडिएट का, कैसे बच्चों को क्लासेस लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे क्लासेस लो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि सीए इंटरमीडिएट में क्या होता है, क्या नहीं, वो बात डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो सीए इंटरमीडिएट के अंदर दो ग्रुप्स हैं दोस्तों, और ग्रुप नंबर 1 अगर हम बात करें, एक ग्रुप 1 और एक है ग्रुप 2। और आप लोगों को जानते ही होंगे कि आपने जो दिसंबर में एग्ज़ाम दिया है, दिसंबर में जो एग्ज़ाम दिया है, इसका रिजल्ट करीब जनवरी में जाके आएगा, जनवरी में ही आ जाना चाहिए, क्योंकि वो अटेम्प्ट, उसके बाद आपका अटेम्प्ट पड़ेगा नवंबर 2021। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी अभी एग्ज़ाम दिए ना, उनके नवंबर 2021 में अटेम्प्ट पड़ेगा सीए इंटरमीडिएट का। किसी बच्चे को अगर ये डाउट है कि सर फाउंडेशन के बाद हम लोग क्या इंटरमीडिएट मई में नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आप लोग सीधा नवंबर में ही दे सकते हो, नवंबर से पहले तो नहीं दे सकते हो, ठीक है जी। अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 सीए इंटरमीडिएट में दो ग्रुप्स हैं बच्चों। क्या खासियत है इन ग्रुप के अंदर? अब बच्चों, अगर हम बात करें फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन में वो पेपर्स होते थे जो जनरली आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़े हुए थे। मतलब मैं बोलूँ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स आप लोगों ने कुछ हद तक पढ़ा हुआ है। इंग्लिश भी, बीसीके जो सब्जेक्ट होता है, सॉरी बीसीआर जो सब्जेक्ट होता है, और बीसीके भी, इनफैक्ट बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में भी बहुत सारी बातें आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ी हुई हैं। बट अगर हम बात करें सीए इंटरमीडिएट के बारे में, तो सीए इंटरमीडिएट एक लेवल अलग हो जाता है। यहाँ पर वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो सब्जेक्ट शायद ही आपने सुने तो हैं, बट एक्चुअल में पढ़े नहीं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की इंट्रोडक्शन हुई है। और दूसरा अकाउंट्स है, अकाउंट्स का लेवल एडवांस्ड है, नया तरह का है। मतलब अकाउंट्स वही है, बट
कुछ अलग डेप्थ आ जाएगी अकाउंट्स के अंदर, आपको और बातें पढ़नी होंगी जो आप लोगों ने अभी तक फाउंडेशन में कराया उसी की कंटिन्यूटी में। तो बच्चों पहला पेपर जो सीए फाउंडेशन से मैच होता हुआ पेपर है विच इज अकाउंटिंग, अकाउंट्स का पेपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर ग्रुप नंबर 1 के अंदर। बच्चों 100 मार्क्स का ये पेपर है और इसमें कोई एमसीक्यूज नहीं होते हैं दोस्तों। नंबर दो पेपर नंबर 2 जो होता है वो हमारा होता है लॉज का पेपर है हमारे। इसमें बिजनेस लॉज और कंपनी लॉ दोनों होते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ फाउंडेशन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है उसको भी इसके अंदर कुछ सेक्शंस डाले जाते हैं और इनफैक्ट कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस डाले जाते हैं। तो आप लोगों को अच्छा खासा लॉ पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर। तो जिनकी थ्योरी बहुत अच्छी है उनको मज़ा बहुत आता है लॉ पढ़ने के लिए। फाउंडेशन में जिनको लॉ अच्छा लगा इनको आई एम डैम श्योर कि उसको इंटरमीडिएट में भी लॉ बहुत पसंद आने वाला है। 100 मार्क्स का ये पेपर है। खासियत पता है क्या है? थियोरेटिकल पेपर्स में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। क्या है? 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। एक और बात बताऊं, नो नेगेटिव मार्किंग। बच्चों आप लोगों ने फाउंडेशन में एमसीक्यूज पेपर दिए हैं बट फाउंडेशन में आप लोगों को -0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे अगर आपने कुछ रॉन्ग आंसर दिया तो। बट इस पेपर में अगर हम बात करें लॉ के पेपर के लिए, लॉ एक थियोरेटिकल पेपर है, तो इस पेपर में 30% एमसीक्यूज डालेंगे, यानी 100 में से 30 नंबर एमसीक्यूज के होंगे दोस्तों। ठीक है, जिसमें नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तीसरा पेपर होता है बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और यह पेपर भी 100 मार्क्स का होता है दोस्तों। 100 मार्क्स का यह पेपर। अकाउंट्स और लॉ तो आप लोगों ने पेपर सुना हुआ है। एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हो जाता है जो जिनके बारे में आपने शायद सुना हो, मैं ये नहीं कहता कि सुना भी नहीं होगा, सुना होगा बट अभी तक पढ़ा नहीं होगा। ग्रुप 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों सच बात बताऊं तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है। बच्चे समझने की अगर कोशिश करें तो इस सब्जेक्ट में बहुत मज़ा आता है। कुछ देखो इश्यूज आते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर जो मेरे को सुनने को मिलता है कि बच्चे लॉजिक से ज़्यादा बच्चा रटना चाहता है चीज़ों को। जहाँ रटने वाली बातें आ जाएंगी ये सब्जेक्ट उनके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि जिनको रटना है उनके लिए दिक्कत है, जिनको लॉजिकली समझना है उनके लिए बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा सब्जेक्ट। चौथा पेपर होता है बच्चों टैक्सेशन का। और इसमें मैंने ऐसी टोन क्यों बोली, क्योंकि बच्चों ये पेपर मैं पढ़ाता हूं। 100 नंबर का ये पेपर टैक्सेशन, 100 मार्क्स का ये पेपर, जिसमें 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स है और 40 मार्क्स का जीएसटी है बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स और 40 मार्क्स का जीएसटी। और कोर्स भी कुछ इसी तरीके से है बच्चों। इनकम टैक्स बहुत सारा कोर्स है, सही है 60% और जीएसटी 40%। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सबसे बड़ा पेपर, अगर मैं कहूं सबसे ज़्यादा कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट सबसे ज़्यादा टैक्सेशन पेपर में ही मिलेगा। इसका रीज़न है कि इसमें डायरेक्ट टैक्स भी है और जीएसटी भी है। 100 मार्क्स का ये पेपर भी इंस्टीट्यूट ने बोला कि 30 मार्क्स के एमसीक्यूज इसमें भी करेंगे। इसका मतलब है 100 नंबर के क्वेश्चंस में 30% एमसीक्यूज होंगे, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। और सच बात बताऊं तो रिसेंटली जो पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मैं देख रहा हूं सीए इंटरमीडिएट के टैक्स के एमसीक्यूज मजाक नहीं है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं एमसीक्यूज। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, दैट डिपेंड्स कि आप लोग नॉलेज किस तरीके से, क्योंकि बच्चा एक्सपेक्ट नहीं करता है ऐसे एमसीक्यूज। बट अब बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं एमटीपीज, आरटीपीज और इनफैक्ट टैक्स के जो पिछले पेपर में दिए हैं, तो अब आइडिया लग जाता है कि इंस्टीट्यूट इन एमसीक्यूज को इतने आसान नहीं छोड़ेगा। 2 नंबर के भी एमसीक्यूज होते हैं और 1 मार्क का भी एमसीक्यू होगा। बट अच्छी बात क्या है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो टैक्स हो या लॉ हो, एमसीक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ग्रुप 2 की बात करते हैं बच्चों, पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 है आपका एडवांस अकाउंट्स। ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है आप लोगों को अकाउंट्स का एडवांस लेवल, हाँ एडवांस अकाउंट्स। तो ये पेपर अगेन 100 नंबर का पेपर है, इसमें कोई एमसीक्यूज नहीं है क्योंकि थ्योरी नहीं है। तो पेपर अगेन इंटरेस्टिंग हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको ग्रुप 1 का अकाउंट्स अच्छा लगता है, उनको ऑटोमेटिकली ग्रुप 2 के अकाउंट्स में भी इंटरेस्ट बन जाता है। पेपर नंबर 6 है
एक नया सब्जेक्ट आप लोगों के लिए विच इज ऑडिट। ठीक है, ऑडिट जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंटिंग के साथ साथ टैक्स के साथ साथ एक और कंटेंट पे बहुत ध्यान देना होता है विच इज ऑडिट। बच्चों, जो आप लोगों को एक्चुअल में करना है, आप लोगों को कंपनीज की ऑडिट ही तो करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट ही तो करनी है, वेरिफिकेशन ही तो करनी है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है, थियोरेटिकल है बट मैं कहूँगा इसके अंदर जो टीचर्स करवाते हैं जनरली वो प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए और अपनी प्रैक्टिकल जो उन्होंने खुद ट्रेनिंग्स ली थी, जो आज कहीं ना कहीं वो ऑडिटिंग में होंगे तो वो आपको बताते होंगे। तो बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है ऑडिट, 100 मार्क्स का ये पेपर, बट क्योंकि थियोरेटिकल पेपर भी है, इसमें थ्योरी है, तो 30% इसके अंदर भी क्या कर दिया गया, MCQs। अगेन आप लोगों को बता ही दिया है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो MCQs है 30 मार्क्स का और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऑडिट 100 नंबर का पेपर, नो नेगेटिव मार्किंग, 30 मार्क्स के MCQs। ठीक है जी, तो आप लोग देख रहे हैं जितने भी थियोरेटिकल पेपर है उन्होंने उनको 30% MCQs डाल दिए। नेक्स्ट पेपर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट EIS एंड SM, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बच्चों 50-50 मार्क्स के दोनों मिला के हो जाते हैं 100 मार्क्स। और इस पूरे CA इंटरमीडिएट में अगर किसी बच्चे को जनरली किसी सब्जेक्ट से डर लगता है और वो है EIS SM, हालांकि मैं ये समझता नहीं हूं कि EIS SM ऐसा सब्जेक्ट है, बट इंस्टीट्यूट की तरफ से थोड़ा सा कड़ा, कहते हैं ना, एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट मार्क्स दिए जाते हैं, यहाँ पर बहुत लेस मार्क्स दिए जाते हैं इस सब्जेक्ट में जनरली बच्चों को। तो EIS SM एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। SM की बात करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजीज की बातें होती हैं इसके अंदर। और EIS की बात करें, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड और इनफैक्ट जितनी भी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूजेज हो रही है आज, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे IT को यूज करता है उसके बारे में बात की जाती है। तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है 100 मार्क्स का। बट अगेन क्योंकि ये थियोरेटिकल पेपर है तो इसमें भी 30 मार्क्स के MCQs हैं। समझ में आया दोस्तों? लास्ट पेपर अगर हम बात करें वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस। बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस की बात करें तो 60 मार्क्स का ये है और 40 मार्क्स का इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस है। टोटल कितने नंबर का हो गया? 100 मार्क्स का, है ना। CA इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोग समझ सकते हो आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोगों को आगे फाइनेंस मैनेजर बनना है। तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स भी, जी हाँ, इकोनॉमिक्स ये वो इकोनॉमिक्स नहीं है जो आप लोग फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, थोड़ी एडवांस लेवल की इकोनॉमिक्स है जहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या ऐसी इकोनॉमिक टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए उनके बारे में बात किया जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। 60 और 40 यानी टोटल 100 मार्क्स, कोई MCQs नहीं है। तो ये 100 मार्क्स का ये पेपर है। तो बच्चों बोथ ग्रुप की बात करें तो ये आपके ग्रुप नंबर 1 जो कि टोटल 400 मार्क्स का हो गया, हाँ, और ये भी 400 मार्क्स का हो गया। तो ये हो गए आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पेपर्स। ओके, टोटल बोथ ग्रुप्स हो गए बच्चों 800 मार्क्स के, है ना। CA इंटरमीडिएट 800 मार्क्स के बोथ ग्रुप्स हो गए। बच्चों अब हम बात करते हैं कि सर बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर सिंगल ग्रुप करना चाहिए या डबल, दोनों के दोनों एक साथ करने चाहिए। बेटा देखो, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं, CA इंटरमीडिएट अगर आप दे रहे हो और आप लोगों के पास अटेम्प्ट के लिए टाइम 8-9 महीने हैं, आप लोग दोनों ग्रुप दे सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दोनों ग्रुप्स दे सकते हो, बट दोनों ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों देख के चलना। अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो। क्या आप लोग 8 पेपर यानी लगातार एक दिन की छुट्टी के बाद अगले दिन पेपर, एक दिन की छुट्टी के बाद अगले दिन पेपर, इस तरीके से 8 दिन मतलब 8 पेपर मतलब 16 दिन, 16 डेज तक क्या आप ये झेल सकते हो? पहली बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि आसान है क्योंकि मेरा दोस्त दे रहा है बोथ ग्रुप। भाई दोस्त बोथ ग्रुप दे रहा है, उसको लगता होगा उसकी कैपेबिलिटी है, बट दोस्तों को देखकर CA इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप डिसाइड करना गलत बात है।
ठीक है जी, ये कोई मजाक नहीं है, ये फाउंडेशन जैसा एग्जाम नहीं है। इंटरमीडिएट के एग्जाम में बहुत सारे नए पेपर हैं और बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों इसके अंदर। तो इसी रीजन से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले बोथ ग्रुप डिसाइड करना है या सिंगल ग्रुप, पहले आप लोगों को बोथ ग्रुप ही सोचना चाहिए। यानी इंस्टीट्यूट में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करानी है इंटरमीडिएट के लिए, आईसीएआई में रजिस्ट्रेशन करवानी है इंटरमीडिएट के लिए, तो आप लोगों को आईसीएआई में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बोथ ग्रुप ही रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। अच्छा, बोथ ग्रुप पे रजिस्ट्रेशन कराने पर एक तो डिस्काउंट मिल जाता है, आपको फायदा हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास ऑप्शन तो होगा ना यार, सिंगल देना है या बोथ, वो आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त। रजिस्ट्रेशन जब कराओ तो दोनों की दोनों एक साथ कराना, ठीक है। पहला आपको मैं ये बात एडवाइस देता हूं। अब सर बोथ ग्रुप में क्या फायदा है, देखो मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मैंने खुद देखा है और इनफैक्ट मेरे ख्याल से बहुत सारे सीनियर्स जो भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं वो लोग भी इस बात को एग्री करेंगे और जानते हैं कि ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ है कि ग्रुप 1 में अगर बच्चे के 400 में से 280 मार्क्स आ गए, ठीक है बेटा, 280 मार्क्स। अच्छा, एक तो बात आपको पता है ना कि हर सब्जेक्ट में आपको, हर सब्जेक्ट में, सिंगल सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स चाहिए, ये बात आपको पता है सबको। सिंगल सब्जेक्ट 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, पासिंग क्राइटेरिया, हाँ 40%। और एग्रीगेट मतलब पूरा ग्रुप वाइज बात करें तो एग्रीगेट में 50% चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ सर कि अकाउंट्स में अगर आपके 40 मार्क्स हैं, इसके अंदर आपके 40 मार्क्स हैं, इसके अंदर 40 मार्क्स हैं, इसके अंदर भी 40 मार्क्स हैं, मिला के तो 160 बनते हैं दोस्तों। बट आप फेल हो, आउट ऑफ 400 160 इज 40%। और आपको कितने चाहिए एग्रीगेट में, 50%। मेरी बात समझ में आ गई जी? हाँ, तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आप फेल हो जाओगे ऐसे। तो सिंगल ग्रुप में सर कैसे हम पास हो सकते हैं? अगर हम सिंगल ग्रुप एग्जाम देते हैं नवंबर 21 में, तो हमें कोई एक या दो सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना होगा, जिसकी वजह से अगर मान लो इसमें 70 आ जाते हैं, इसमें आपके 40 आ जाते हैं, इसमें भी आपके 50 आ जाते हैं और इसमें भी आपके 50 आ जाते हैं, तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 110, 160 और फिर ये बन जाते हैं 210, तो आप पास हो जाते हो। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? किसी एक या दो सब्जेक्ट के अंदर अगर आपके अच्छे मार्क्स हुए तो आप इजीली ग्रुप 1 क्वालिफाई कर सकते हो। बट हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स में आपके कम से कम 40 होने जरूरी है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये तो मैं आपको ग्रुप 1 वाले जो बच्चे जो ग्रुप 1 देने के सोच रहे हैं उनकी बात बता रहा हूं। अब अगर आप लोग बोथ ग्रुप देने का सोच रहे हो तो सर बोथ ग्रुप में क्या फायदा और नुकसान है वो मैं बता देता हूं। नुकसान मैं आपको बता चुका हूं कि आपको 16 दिन लगातार पेपर के लिए अटेंटिव रहना है। आप ये नहीं सोच सकते कि बस मैं हार गया, मैं हिम्मत हार गया। हिम्मत नहीं हार सकते, 16 दिन आपको लगातार पेपर देने हैं, एक एक दिन छोड़ के पेपर है। तो भाई ये एक तो ध्यान रखना होगा, आपको अपनी एनर्जी जो पहले पेपर में रखी वही आपको 8वें पेपर में भी रखनी पड़ेगी। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कैपेसिटी पहचानो अपनी, आप ये बात कर सकते हो, आप लोग अपनी कैपेसिटी देख सकते हो। किसी को देखकर मत करो बच्चों, किसी दोस्त को देखकर मत करो। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, कोई कर जाता है बोथ ग्रुप एक साथ, कोई सिंगल करके करता है। जरूरी नहीं है कि अगर वो बोथ ग्रुप कर गया तो आप ये बात एम्बैरेस हो कि यार मैं भी अगर देता ना बोथ ग्रुप तो मैं क्वालिफाई कर जाता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है जी। तो सीए इंटरमीडिएट में ये पेपर मजाक नहीं होते हैं, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बोथ ग्रुप भी दे सकते हो, बोथ ग्रुप भी पास कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अब क्या एडवांटेज मिलता है सर बोथ ग्रुप का, एडवांटेज की बात कर लेते हैं। चलो, तो मैं आपको एक बता रहा था कि अगर मान लो मेरे ग्रुप 1 में 280 मार्क्स हो जाते हैं और ग्रुप 2 में मैं सिर्फ पास हुआ हूं सब में, यानी 40 कितने बन जाते हैं, 160 मार्क्स। तो बच्चों 280 प्लस 160 इज इक्वल टू 440 मार्क्स, है ना। आप देखो, अगर सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे होते तो आप फेल थे, अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे होते तो आप फेल थे, है ना। बट अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो और आपके ये मार्क्स रहे हैं तो आप बच्चों पास हो। यस, आपने पास कर लिया है सीए इंटरमीडिएट। मेरी बात समझ में आया? सिंगल देते तो सिंगल पहले ग्रुप 1 तो पास हो जाता, अगर आप सिंगल ग्रुप 1 देते। अगर सिंगल ग्रुप 2 देते तो आप फेल थे।
बट अगर आप एग्रीगेट दे रहे हो तो आप लोग बोथ मिला के 50% होने चाहिए और वो आपके बन रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है, इसको हम सेट ऑफ एडवांटेज कहते हैं, सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाली बात तो आप सबको समझ में आ ही गई होगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बोथ ग्रुप देना चाहिए। बोथ ग्रुप के क्या फायदे हैं मैं आपको बता चुका हूं। इसके साथ साथ एक और बात करना चाहता हूं। दूसरी बात जो मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में, मान लो आप ग्रुप 1 देते हो, पेपर देते हो, 4 पेपर देते हो, और मान लो आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ, मैं ये नहीं कहूंगा टैक्स में फेल हो गए या कॉस्ट में या लॉ में, अकाउंट्स में, किसी में भी फेल हो गए, तो आप मान लो अकाउंट्स में फेल हो गए, चलो ठीक है, अगर मान लो आप इसमें फेल हो गए हो और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आप पास हो और आपके टैक्स में 70 मार्क्स हैं, कॉस्टिंग में 50 हैं, लॉ में 50 हैं, तो ऐसे केस में आपको एक सब्जेक्ट में क्या मिल जाती है? एग्जेम्पशन। क्या मिल जाती है? एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब जिस बच्चे के 60+ मार्क्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, इंस्टीट्यूट कहता है कि आप उस सब्जेक्ट को अगले बार एग्जाम में मत देना। मतलब उनके हिसाब से आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 60+ इज गुड मार्क्स, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 60 या उससे ज्यादा स्कोर करते हो तो ऐसे केस में जब आप अगली बार एग्जाम देने जाओगे तो आपको वो एग्जाम नहीं देना, बिकॉज योर पेपर हैज बीन एग्जेम्प्टेड। आप एग्जेम्प्ट हो जाते हो। तब बच्चे क्या करते हैं? फिर बोथ ग्रुप भर देते हैं, क्योंकि 3 पेपर यहां देने पड़ेंगे, 4 यहां देने होंगे, तो टोटल 7 पेपर देने होंगे। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। हाँ, अगर किसी बच्चे के 2 पेपर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं तो 2 भी पेपर एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। अगर मान लो एक ग्रुप के अंदर लॉ या अकाउंट्स एग्जेम्प्ट हो गया या कॉस्टिंग अकाउंट एग्जेम्प्ट हो गया, तो वो वाला एग्जेम्पशन भी वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये बातें हैं जो सीए इंटरमीडिएट की हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस करी, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है। अब देखो, आप लोगों के पास वैसे तो 2 महीने का टाइम है, बट इस वक्त आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? आप लोगों को सबसे पहले टीचर्स प्लान कर लेने हैं कि मैंने कहां से एकेडमी, कौन सी क्लासेस ज्वाइन करनी है। ठीक है, रीजन बीइंग कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। फीडबैक लेके आप लोग इजीली एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो या कोई टीचर्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी ग्रुप मिल रहा। ठीक है, सेकेंड थिंग, टीचर्स वो जो आपके मैसेजेस का जवाब दें, जो आपके रिस्पॉन्स का जवाब दें, जो भी आपका कोई डाउट होता है रेगुलर जवाब दें, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट बच्चों मजाक नहीं है। सीए इंटरमीडिएट में डाउट्स आते हैं, और अगर डाउट्स आते हैं तो आपके डाउट्स सॉल्व नहीं हुए तो क्या फायदा। तो सीए इंटरमीडिएट के लिए डाउट सॉल्विंग वाले टीचर्स होने बहुत ज़रूरी हैं, जो आप लोगों के रेगुलर बेसिस पर डाउट सॉल्विंग में ध्यान दें। अगर आपके क्लासेस हो रही हैं तो आप डाउट सॉल्विंग वो मतलब डाउट्स दो, और वो डाउट्स में भी आप लोगों को इंटरेक्शन करें, आपके मैसेज का जवाब दे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि इंस्टेंटली मैसेज का जवाब आ जाए, 1 दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, पर जवाब आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट थिंग इज, देखो आप लोगों के पास अभी फेस टू फेस वाला ऑप्शन नहीं है, तो अभी जो ऑप्शन है वो क्या है? या तो आप लाइव क्लासेस ले लो या फिर आप रिकॉर्डेड क्लासेस ले लो। ठीक है, लाइव भी ले सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी क्लास ले सकते हो। ठीक है, और लाइव की बात करो तो हम आज वो भी लेते हैं, लाइव क्लासेस भी लेते हैं, और रिकॉर्डेड की बात करो तो हम लोग रिकॉर्डेड क्लास भी लेते हैं बच्चों। तो अब क्या करूंगा मैं, अभी तो ये आप लोगों के लिए सीए इंटरमीडिएट की इंट्रोडक्शन थी जो मैंने आपको देनी थी। नवंबर 21 का टारगेट हम लोग लगा के चलेंगे कि सीए इंटरमीडिएट नवंबर 21 में कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना होगा, सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें, उन सब बातों के, उन सब चीज़ों के मैंने बारे में बात की आप लोगों के साथ। अच्छा, और भी डाउट्स आ सकते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, 9971975529। आप मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करो और मुझसे कुछ भी डाउट्स अगर आपको लगता है कि सर मुझे इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दो, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है जी, तो ये टाइम 2 महीने यूटिलाइज करने हैं आपको ये देखने के लिए कि मुझे कहाँ ज्वाइनिंग करनी है। डेमो क्लासेस आपको जगह जगह मिल रही होंगी, आप लोग डेमो क्लासेस ले सकते हो, तो डेमो क्लासेस ले लो, और मेरी भी, हमारे यहाँ की भी डेमो क्लासेस लो, और फिर डिसाइड करो कि आपको कैसे क्लासेस ज्वाइन करनी है। ठीक है, लाइव क्लासेस भी हम लोग लेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, तो आपको ऑप्शन देखना है। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो कि क्या वो ऑप्शंस हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है, सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी,
आज के लिए इतना ही, और 2 महीने हैं आपके पास, आराम से अभी इंजॉय करना है, ठीक है। ये नहीं है कि बिल्कुल हड़बड़ी हो जाए, ठीक है। पढ़ाई पढ़ाई करनी है, बट मैं चाहूँगा कि पढ़ाई का इतना प्रेशर ना हो अभी फ़िलहाल, बट इंटरमीडिएट का रिजल्ट, फाउंडेशन का रिजल्ट आते ही आपको पढ़ाई और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, मतलब मेहनत से कर देनी चाहिए, ठीक है जी। और ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट्स के लिए। आपके बहुत अब फाउंडेशन के रिजल्ट्स आ ही जाएंगे और 2 महीने के अंदर, तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको पसंद आई है, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, JS मल्होत्रा, ठीक है जी। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।